जय जिनेन्द्र, आप सभी को। आज का जो टॉपिक है वो है जैन दर्शन और ईसाई दर्शन। इसमें क्या ऐसा नया है, यानी ईसाई दर्शन में ऐसा क्या नया है, ईसाई दर्शन होता क्या है, इसमें जो धर्म का जो पार्ट है वो क्या है, वो सब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धर्म का इतिहास क्या रहा है और धर्म में दर्शन की आवश्यकता कहाँ रही है। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स हम स्टडी ऑफ रिलीजन के अंदर पढ़ रहे हैं, तो ये धर्म के बारे में भी समझना है, प्लस ये धर्म से रिलेटेड जो दर्शन है उसको भी हमें समझना है। तो जब हम धर्म के इतिहास के बारे में समझते हैं, यानी धर्म का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, तो धर्म का जो इतिहास है वो यह स्पष्ट करता है कि जो मानव सभ्यता है, यानी जो कल्चर है, उसके विकास के लिए धर्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। जो हमारी आइडेंटिटी है, हमारा जो कल्चर है, उसका जो डेवलपमेंट हुआ है, उसके लिए धर्म का बहुत ही विशेष स्थान है। लेकिन इसके साथ ये भी देखा जाता है कि धर्म के नाम पर अनेक संघर्ष और हिंसा हुई है। हिस्ट्री जब, यानी हिस्ट्री के जब चैप्टर्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि धर्म के नाम पे ही इतने सारे युद्ध हुए हैं, संघर्ष हुए हैं, हिंसा हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने ही धर्म को श्रेष्ठ मान के चलता है। उसे लगता है कि उसका धर्म श्रेष्ठ है और उसको प्रूफ करने की वो कोशिश करता है। और अगर कोई व्यक्ति उसके धर्म की श्रेष्ठता को ना माने या उसे वो संतुष्ट ना हो, तो वो क्या करता है, वो युद्ध पे आ जाता है। और इसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो क्योंकि अपने धर्म को श्रेष्ठ मान रहा है, और इसलिए जो अन्य धर्म है उसका जो महत्व है वो कम हो जाता है। पर जब हम स्टडी ऑफ रिलीजन पढ़ते हैं और जब हम सारे धर्मों के बारे में पढ़ते हैं, तो उससे हमारी जिज्ञासा भी, एक प्रकार की जो क्यूरियोसिटी होती है दूसरे रिलीजन को जानने की, समझने की, उसको भी एक प्रकार का सॉल्यूशन मिलता है। प्लस जो दूरी है, जो रिलीजन में जो भी दूरी है, दूसरे रिलीजन को जो समझने में भेदभाव है, वो दूरी भी कम होती है। तो इसी वजह से जो हमारा जो धर्म है उसको समझना जरूरी है, बाकियों के धर्म को समझना जरूरी है। साथ ही साथ धर्म दर्शन भी समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम फिलॉसफी ऑफ रिलीजन पढ़ते हैं तब हमें वो पर्टिकुलर धर्म का सिद्धांत पता चलता है, उसका वो किस कंडीशन में वो धर्म की स्थापना की गई, और या धर्म रिलेटेड जो बातें हैं वो की गई, वो सब हमें पता चलता है। तो धर्म दर्शन जो है वो विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। एक प्रकार का समन्वय, यानी कि एक प्रकार का जो ब्रिज गैप है उसको कम करने की कोशिश जो करता है धर्मों के बीच, वो धर्म दर्शन कहलाता है। और धर्म दर्शन ये भी समझाता है कि सभी धर्मों का मूल्य उद्देश्य सत्य की प्राप्ति और दूसरा मानव का कल्याण है। और इसी वजह से हमें धर्म दर्शन पढ़ने की आवश्यकता है। धर्म को एज इट इज जानना तो बहुत जरूरी है, बट वो धर्म के पीछे का दर्शन क्या है उसको समझना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो धर्मों में जो भी हमें अंतर दिखाई देते हैं, यह केवल उनके साधनों या उसके आचरणों में नहीं, उनके लक्ष्यों में भी हमें कहीं ना कहीं वो अंतर दिखाई देते हैं। और इसी वजह से वो अंतर को समझना भी जरूरी होता है, और इसलिए हम धर्म का इतिहास और उसके साथ साथ धर्म दर्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो धर्म दर्शन है वो मानव समाज में जो बंधुत्व है, यानी जो ब्रदरहुड है, प्लस जो सहिष्णुता है, जो सेंसिटिविटी है, प्लस जो एकता है, यूनिटी है, ये सारी भावनाओं को विकास करने में योगदान रहता है। तो आप लोग को ये एक थोड़ी सी जानकारी होना इम्पोर्टेंट था कि धर्म क्या होता है, धर्म दर्शन क्या होता है, धर्म दर्शन की जरूरत क्यों है, और धर्म का इतिहास जानने की जरूरत क्यों है। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है धर्म दर्शन की परिभाषा और स्वरूप। तो प्रोफेसर राइट, एक प्रोफेसर है, उनके अनुसार धर्म दर्शन वह प्रयास है जिसमें धर्म और उससे संबंधित अनुभवों का तार्किक विश्लेषण किया जाता है। तो धर्म दर्शन यानी फिलॉसफी ऑफ रिलीजन एक ऐसा प्रयास है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम कोई भी धर्म, है ना, और उससे जो रिलेटेड एक्सपीरियंस है,
उसका लॉजिकल वे में उसको एनालाइज करते हैं। सो लॉजिकल एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, logical analysis of particular religion and experiences related to particular religion is particularly called as धर्म दर्शन। यानी जो फिलोसफी ऑफ रिलीजन है उसको हम इस प्रकार से देखते हैं। अब ये इसलिए देखते हैं ताकि हमारा जो धार्मिक जो विश्वास है उसमें एक सत्यता यानी कि उसमें ट्रुथ और उनके जो कंडक्ट है, उनके जो आचरण है, उसको समझा जा सके। ठीक है, तो धर्म दर्शन का प्रयास इसलिए है ताकि हम धर्म से रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस है उसको एक लॉजिकल वे में एनालाइज करें। जैसे धर्म में काफी मिस्टिकल एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं, काफी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होते हैं। कुछ लोग को ऐसी वस्तु या ऐसी चीजें दिखाई देने लगती हैं जो एक मामूली इंसान को नहीं देती। तो इस समय हमें उस पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर सोर्सेस ऑफ रिलीजन और जो साधक है, जो प्रैक्टिशनर है, उनके जो एक्सपीरियंस है उसको लॉजिकली एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम एक इक्वल ग्राउंड बना सके जिसमें सब कोई उस पर्टिकुलर जो भी है फैक्ट है उस पर विश्वास रखे। ठीक है, क्योंकि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन जो विश्वास है और अंधविश्वास है ना, उसके बीच में काफी थिन लाइन होता है। तो हम नहीं चाहते कि हम धर्म पढ़ के कोई अंधविश्वास जो मान्यताएं है उस पे हम अपना विश्वास रखने रखे। ये बिल्कुल भी ऐसा मानना गलत होगा। तो इसी वजह से जो धर्म दर्शन है वो क्या काम करता है, वो धर्म के सिद्धांत, उनके विश्वास और उनके जो व्यवहार है, उनके जो कंडक्ट है, उसका गहन तरीके से अध्ययन करता है। ठीक है, अध्ययन करता है और यह जानने का प्रयास करता है कि उनका जो वास्तविक महत्व है, यानी जो रियलिटी है वो क्या है, रियलिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, और उनका जो व्यापक जो विश्व यानी जो वर्ल्ड है उससे उस पर्टिकुलर धर्म का क्या संबंध है। तो अभी तक जो भी हमने धर्म पढ़े हैं वो धर्म संसार से कितना कनेक्टेड है हमने ये भी देखा, संसार के बारे में वो धर्म क्या बताता है हमने ये भी देखा, प्लस वो पर्टिकुलर धर्म जीवों के बारे में क्या बताता है हमने ये भी देखा। वो इसलिए देखा ताकि वो पर्टिकुलर धर्म का जो रियलिटी में जो इम्पोर्टेंस है उसको मेजर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो धर्म की हम स्टडीज कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम जो आस्था है अपनी आस्था बढ़ाएं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो आस्था तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, वो तर्क और विवेक इसके माध्यम से भी धर्म को समझने की एक दिशा प्रोवाइड करता है, यानी कि एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम लॉजिकल वे में और हमारी बुद्धि के तरीके से उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को जानने की कोशिश कर सके। ठीक है, तो आप लोग को ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है ना, फिलोसफी ऑफ रिलीजन, यानी जो रिलीजन जो टॉपिक है, स्टडी ऑफ रिलीजन, उसमें धर्म को समझना है, उसके सिद्धांतों को समझना है, साथ ही साथ धर्म दर्शन को समझना है, धर्म दर्शन का धर्म से क्या संबंध है वो भी समझना है, और उसके साथ साथ जो उसमें तार्किक तार्किक जो विश्लेषण है, कौन कौन से तर्क उपयोग किए गए हैं, वो भी हमको समझने की कोशिश करना है। ठीक है, तो ये हो गया धर्म दर्शन की परिभाषा और उसका स्वरूप। अभी जब इसको तुलनात्मक स्टडी करते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं स्टडी ऑफ रिलीजन में, मोस्टली हम कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ईसाई धर्म और जैन धर्म, यहाँ पे भी हम एक कंपेरेटिव एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ कंपेरेटिव एनालिसिस का क्या उपयोग है वो हम देखते हैं। तो हमें पता है कि विश्व में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे धर्म विद्यमान हैं, और प्रत्येक धर्म की अपनी विशेषताएं हैं। यानी कि हर रिलीजन को आप ऐसे बुक्स में लिख सकते हो, तो उसके बारे में जब बात करना है, अलग अलग तरीके से बात करना है, तो उसकी विशेषताओं के रूप में उसको अलग अलग तरीके से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो धर्म दर्शन इन धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। जो हम फिलोसफी ऑफ रिलीजन पढ़ रहे हैं उसको हम कंपेरेटिव वे में पढ़ रहे हैं, जिससे उनके बीच की समानताओं, कोई भी रिलीजन है उसमें उसके बीच में क्या सिमिलैरिटीज है उसको हम समझ सके, प्लस उसमें क्या डिफरेंसेस है यानी कि उसमें क्या भिन्नताएं है उसको हम समझ सके। और इसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम जैन धर्म और ईसाई धर्म का अध्ययन करने वाले हैं, उसकी विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। ईसाई जो ईसाई धर्म है
वो आज विश्व का सबसे अधिक फैलने वाला धर्म है। ठीक है। और जब जैन धर्म की बात करें तो वो बहुत प्राचीन है, अनादि परंपरा से आया हुआ है। पर ये दोनों धर्मों में क्या तुलनात्मक अध्ययन हम कर सकते हैं, उसके कौन से आयामों को समझ सकते हैं, ये सब हम इस पर्टिकुलर यूनिट में देखने वाले हैं। ठीक है। तो सिर्फ हम क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म के बारे में, सिर्फ उसके बारे में सीखने नहीं वाले हैं, बल्कि उसको हम जैन धर्म से कंपेयर भी करने वाले हैं। तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट का। ठीक है। तो होपफुली ये तीन जो कंसेप्ट है आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आपको कुछ टॉपिक में डाउट डिस्कशन करना है, कुछ समझना है जो आपको नहीं समझ आ रहा हो? सब क्लियर है? यस मैम। हाँ, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द ईसाई धर्म। फर्स्ट है ईसाई धर्म का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू क्रिश्चियनिटी। अब ईसाई धर्म विश्व का सबसे व्यापक धर्म है और कहा जाता है कि विश्व का प्रत्येक तीसरा व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बात है कि मतलब एक आप ग्रुप ले लीजिए, उसमें हर एक काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसमें जो तीसरा व्यक्ति है वो पर्टिकुलर ये जो ईसाई धर्म है उससे जुड़ा हुआ है। तो इस धर्म का आधार ईसा मसीह के उपदेशों पर है। तो ईसा मसीह है, उनके उपदेशों पे ये धर्म बेस्ड है, और इसलिए इन्हें इनका प्रवर्तक माना जाता है, एक काइंड ऑफ फाउंडर माना जाता है जो इसके बारे में बताए हैं, और इसको इसके बारे में, ये धर्म के बारे में समझने को और इसका महत्व को बढ़ाने का प्रयास किए हैं। तो यह धर्म एक व्यक्ति द्वारा स्थापित धर्मों में आता है, यानी कि एक पर्सन ने इस धर्म को स्थापित किया है, जैसे इस्लाम और पारसी धर्म। और इसका विकास जो है वो यहूदी धर्म से हुआ है, इसलिए इसमें कई तत्व यहूदी परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो यहूदी धर्म के बारे में भी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो हम देख सकते हैं कि कौन कौन सा धर्म जो है या उसकी कौन कौन सी विशेषताएं जो है वो हमें ईसाई धर्म में देखने को मिलता है। तो काफी जुड़ा जुड़ा सा ये धर्म है। ठीक है। तो उसका भी हम परिचय देखेंगे, उसका भी स्वरूप देखेंगे, बट उससे पहले हम ईसाई धर्म को समझते हैं। अब दूसरा पॉइंट है जैन धर्म से संबंध और अंतर। तो जहां ईसाई धर्म का एक निश्चित प्रारंभ बिंदु है, वही जैन धर्म को अनादि माना जाता है और उसको अत्यंत प्राचीन माना जाता है, ये हमें सबको पता है। प्लस ये भी जानते हैं कि जैन धर्म जो है उसकी परंपरा में 24 तीर्थंकर जुड़े हुए हैं। और इस दृष्टि से जो जैन धर्म है वो एक दीर्घकालिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, यानी बहुत ही जो ट्रेडिशनल है, यानी कि बहुत ही पुराना जो परंपरा है उसका उसको ये सिंबलाइज करता है, उसका जो प्रतिनिधित्व करता है, एक प्रकार से उसके बारे में बताता है। ठीक है। और जो ईसाई धर्म है वो एक ऐतिहासिक व्यक्ति के उपदेशों पर आधारित आधारित है। जो ईसा मसीह है, जो एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, उन्होंने क्या उपदेश दिए, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग रही है, या उन्होंने क्या बताया है इस पर्टिकुलर धर्म के बारे में, वो सब हम ईसाई धर्म में देखने वाले हैं। ठीक है। अब ईसा मसीह के बारे में हम समझते हैं। ईसा मसीह का जीवन परिचय, सबसे पहला पॉइंट है जन्म और प्रारंभिक जीवन। तो ईसा मसीह का जन्म फिलिस्तीन के बैतलहम में हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम और पिता का नाम जोसेफ था। और ईसाई परंपरा के अनुसार उनका जन्म एक दिव्य घटना माना जाता है, एक मिस्टीरियस काइंड ऑफ माइथोलॉजिकल मिस्टीरियस टाइप का उनका जो जन्म हुआ था ऐसे माना जाता है। प्लस जो उनका जो पालन पोषण था वो नजारेत में हुआ, और बचपन से ही उनमें ईश्वर के प्रति गहरी आस्था थी। और ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है ये हमने बाकी के धर्म के फाउंडर्स के बारे में भी देखा था कि उनमें एक बहुत ही गहरी श्रद्धा होती है, ईश्वर के प्रति एक बहुत ही बड़ी और गहरी आस्था होती है। तो यहाँ पे 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने जेरूशलेम के मंदिर में विद्वानों के साथ जो है वो जो विद्वानों के साथ चर्चा करते थे, और जिससे उनकी असाधारण प्रतिभा का परिचय मिलता है।
कि बहुत ही कम उम्र से ही वो वहां पे मंदिर के विद्वानों के साथ वो बातें करते थे। उनके साथ वो बड़े बड़े टॉपिक या मुद्दों पे डिस्कशन करते थे, जिससे कि पता चलता है कि उनकी जो प्रतिभा थी, यानी उनमें जो टैलेंट था, वो असाधारण था। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आध्यात्मिक जीवन और उनका उपदेश। तो ईसा मसीह ने जॉन नामक साधु से दीक्षा ली और अपना जीवन धर्म प्रचार और मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तो उनका जो जीवन था मोस्टली जो पर्टिकुलर जो उनका धर्म है उसके बारे में प्रचार करना, प्लस जो मानव धर्म यानी जो मानव धर्म निभाना, मानव की सेवा करना, ये सभी में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। और इसी वजह से वो लोगों को प्रेम, करुणा और क्षमा का संदेश देते थे। क्या लोगों में ये जो आप आजकल जो हम जो वर्च्यूज है, इसको जो हम इतना गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये वर्च्यूज के बारे में ऐसे थिंकर्स, ऐसे रिलीजियस गुरुज ने पहले ही इसके बारे में हमें बता रखा है कि प्रेम क्या होता है, करुणा क्या होता है, क्षमा क्या होता है। इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, ये हम क्रिश्चियनिटी और ईसा मसीह के जो ने उनका जो जानकारी है या उन्होंने जो लोगों को बताया है उसके थ्रू हम समझ सकते हैं। तो उनका जो जीवन था वो पूरी तरह मानवता के कल्याण के लिए समर्पित था, फुल्ली डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। ये हम उनके आध्यात्मिक जीवन के बारे में समझ सकते हैं। ईसा मसीह के जीवन के बारे में अगर चर्चा कर रहे हैं, उनके जन्म के बारे में जान रहे हैं, उनके माता पिता के बारे में जान रहे हैं, और उनका जो जीवन में जो आध्यात्मिक की जर्नी की जो शुरुआत थी, 12 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने इस पे चर्चा विषय करना शुरू किया। ये सब हम समझ के सिर्फ इसी एक कंक्लूजन में आ सकते हैं कि वो पहले से ही एक स्पिरिचुअल पर्सन थे। जब वो स्पिरिचुअल पर्सन थे तो चमत्कार और जन विश्वास उनसे काफी गहराई से जुड़ा हुआ था। तो तीसरा पॉइंट है चमत्कार और जन विश्वास। तो ईसाई धर्म ग्रंथों में ईसा मसीह द्वारा किए गए अनेक चमत्कारों का वर्णन मिलता है। उन्होंने काफी सारे चमत्कार किए, इवन उनके डेथ के टाइम पे भी चमत्कार देखने को मिला। और इस सब जो घटनाएं थी, और इसके अलावा और भी ऐसी घटनाएं जैसे कि अंधों को दृष्टि देना, रोगियों को स्वस्थ करना, ये सब घटनाएं जो है उनमें प्रति गहरी श्रद्धा उत्पन्न करती है और उन्हें ईश्वर के प्रतिनिधि यानी मैसेंजर ऑफ गॉड के रूप में देखा जाने लगा है। प्रतिनिधि बोलो या एक मैसेंजर बोलो, उस हिसाब से इनको जाना पहचाना जा चुका है। ठीक है। तो अभी जैसे हमने सिख में भी पढ़ा, जो गुरु नानक देव जी हैं उनके बारे में पढ़ा, और ये भी समझा कि उनकी लाइफ में भी जो आध्यात्मिक की जर्नी थी वो काफी छोटी उम्र से हो गई थी। और आगे चल के ऐसे बहुत सारे चमत्कार उन्होंने भी किए, यानी उनके लाइफ में भी ऐसे देखने को मिलते हैं। तो जो अध्यात्म का जीवन है और जो हम इसको चमत्कार बोल रहे हैं, ये कितना सत्य है? क्या वो चमत्कार है या वो एक वास्तविकता है, वो एक रियलिटी है? तो इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। और ये तभी पॉसिबल है जब हम धर्म ग्रंथों पे जाते हैं, इस पे चर्चा करते हैं और इनके जो चमत्कार है, मिरेकल्स है, उसके बारे में और जानकारियां इकट्ठा करते हैं। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है विरोध और मृत्यु। तो ईसा मसीह की बढ़ती लोकप्रियता से उस समय के जो पुरोहित वर्ग थे उनमें एक प्रकार का ईर्ष्या, जेलसी उत्पन्न हो जाता है। और उनके एक शिष्य जुडास के विश्वासघात के कारण उन्हें पकड़ लिया गया और उन पर ईश्वर निंदा का आरोप लगा दिया गया कि वो ईश्वर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ईश्वर के बारे में गलत बोल रहे हैं। इस प्रकार का उन पे आरोप लग जाता है और अंततः उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाता है। तो जब भी हम चर्च जाते तो हम देखते हैं कि जो ईसा मसीह है वो सूली पे है। तो इसके पीछे स्टोरी क्या है? उनके अपने लोगों ने ही उनको धोखा दिया, इसकी वजह से वो वहां पे सूली पे चढ़े हैं। और मृत्यु के समय उन्होंने ईश्वर को अपनी आत्मा समर्पित कर दी, जो उनके त्याग और आस्था का प्रतीक है। तो इस प्रकार से हम इनके बारे में और समझ सकते हैं, इनके जीवन के बारे में और इनके विचारों के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। बट इनका जो लाइफ रहा है वो काफी लोगों को प्रभाव करता है।
और आप लोग को शायद पता भी होगा इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में। जब भी क्रिसमस जैसा त्योहार आते हैं तो इनकी लाइफ के बारे में और चर्चा होती है और समझ आता है कि इनका जीवन कैसा रहा है, कितनी जो बोल सकते हैं ना, कितनी चुनौतियों से भरा पड़ा था इनका जीवन, फिर भी इन्होंने लोगों के हित के लिए काम किया और मानव सेवा, मानव कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मैम, ठीक है। मृत्यु के समय क्या घटना हुई थी मैम? क्या चमत्कार हुआ था? मृत्यु के अभी समय आपने ऐसी, बताया। हाँ, एक्चुअली मृत्यु के समय ऐसी एक चर्चा होती है कि उनका जो बॉडी है ना, सूली पे लटकने के बाद उसको एक गुफा में डाल दिया गया था, पत्थर का गुफा था। तो वहां पे सिर्फ कुछ लोगों ने उनकी बॉडी को देखा था। ठीक है, मतलब जब उसको डाला था तो उन्होंने देखा था कि वहां पे बॉडी डाल दी गई है। बट उनकी एक बोल सकते हैं, उनकी एक प्रकार से वाइफ तो नहीं, बट एक एक लेडी थी जो उनके काफी क्लोज थी। ठीक है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने उनको वो बहुत उनसे वो अटैच थी या क्लोज थी। तो वो हम्म, वहां पे देखने गई और वो उनके शरीर को क्लीन करती थी हर रोज। ठीक है, और हम्म, अच्छे से उसको रखती थी, मतलब उनकी पूरी सेवा करती थी कि उनका जो शरीर है वो सही रहे। मर भी गए हैं, उनपे काफी सूली के कारण उनपे निशान है, सब कुछ है, फिर भी उनको अच्छे से रखना वो एक प्रकार का ऐसे प्रयत्न करती थी। तो उन्होंने एक दिन ऐसे देखा कि वो जब फिर से वो कार्य करने आई, उनकी बॉडी को क्लीन करने या अच्छे से रखने जब आई, तो उन्होंने देखा कि उनका बॉडी नहीं था वहां पे। ठीक है, बॉडी नहीं था और पीछे से उनकी एक चेतना रूपी एक आत्मा आती है और उनको अपना जो उनका जो कार्य है उसके बारे में उसको सचेत करती है। एक प्रकार से बताती है कि वो किस कार्य से इस धरती पे आए थे और वो कार्य को आगे कैसे लेके जाना है। ठीक है, तो इस हम्म, प्रकार से एक चमत्कारी टाइप का उनकी लाइफ से कनेक्टेड है कि इस प्रकार के और चमत्कार देखे गए उनके जीवन काल में ही। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि उन्होंने अंधों को दृष्टि दिया, या जो लोग घायल थे उनको ठीक किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उनके चमत्कारों के बारे में बात कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो उनकी जो लाइफ थी, जो ईसा मसीह की जो लाइफ थी, उसमें जो मृत्यु पार्ट है उसको काफी डिस्कस किया जाता है, क्योंकि उससे जो उनकी स्पिरिचुअलिटी थी वो एंगल सामने आता है। ये पता चलता है कि वो कोई मामूली साधारण पुरुष नहीं थे। ठीक है, वो खुद ईश्वर के ही एक प्रकार के प्रतिनिधि थे। इस प्रकार से उनको समझा जा सकता है। ठीक है इंदिरा जी। यस मैम। हाँ, ओके, आगे बढ़ते हैं। ईसाई धर्म के ग्रंथ और उसकी जो संस्थाएं हैं उसके बारे में अभी जानकारी लेते हैं। बाइबल का स्वरूप। तो ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है बाइबल, और बाइबल को ही अत्यंत जो है पवित्र माना जाता है। और इसके दो भाग हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ये बाइबल के दो पार्ट है। ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट है, उसमें 39 पुस्तकें हैं। 39 पुस्तकें जो कि यहूदी और ईसाई दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे मैंने बताया कि यहूदी धर्म में भी यहूदी धर्म से काफी कुछ इस धर्म में देखने को मिला है। तो इस धर्म का जो पहला जो पार्ट है, ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें यहूदी धर्म से ली गई बातें, उससे उसमें लिए गए विचार यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, तो यहूदी और ईसाई दोनों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और जबकि जो न्यू टेस्टामेंट है उसमें कुछ 25 पुस्तकें हैं जो ईसा मसीह के जीवन और उपदेशों से संबंधित है। तो जो न्यू टेस्टामेंट है उसमें ही उनके जीवन के बारे में दिया गया है, प्लस उनके उपदेशों के बारे में दिया गया है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हम सभी को जानना जरूरी है कि जो बाइबल जो ग्रंथ है, जो पवित्र ग्रंथ है ईसाई धर्म का, वो किस प्रकार से वो डिवाइडेड है और उसमें क्या दिया गया है। सेकेंड पॉइंट है चर्च और सुधार आंदोलन। तो ईसाई धर्म में चर्च एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मध्यकाल में चर्च और पोप की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी। ठीक है, और इस स्थिति के विरोध में मार्टिन लूथर ने सुधार आंदोलन चलाया। यानी उसमें भी काफी करप्शन या काफी अथॉरिटेटिवनेस देखने को मिला उस धर्म में।
क्योंकि पोप की शक्ति बढ़ गई, वहां पे जो उनके गुरु होते हैं उनको पोप कहा जाता है, तो उनकी शक्ति बढ़ जाती है। तो इससे जो मार्टिन लूथर किंग है उन्होंने काफी सुधार लाया और एक प्रकार का आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। पहला जो भाग है वो है कैथोलिक, और दूसरा जो भाग है प्रोटेस्टेंट। तो ऑलमोस्ट आपने बाकी धर्म में भी देखा था कि कहीं ना कहीं वो धर्म भी डिवाइड हो जाता है, उनके विचारों के माध्यम से या उनके जो विधि है, प्रतिक्रिया है, या उसके जो फाउंडर है उसके माध्यम से वो पर्टिकुलर धर्म डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है। यहाँ भी ये पर्टिकुलर धर्म दो भाग में विभाजित हो गया। पहला है कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट। जो कैथोलिक थे वो मूर्ति पूजा को स्वीकार करते हैं, जबकि जो प्रोटेस्टेंट है वो उसका विरोध करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे एक काइंड ऑफ डिविजन हमको देखने को मिलता है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में। ठीक है, तो अभी हमने फिलहाल स्टार्टिंग में धर्म के बारे में चर्चा की, धर्म के स्वरूप के बारे में, और धर्म दर्शन के बारे में, धर्म दर्शन का धर्म से क्या संबंध है इसके बारे में हमने चर्चा की। और उसके बाद हमने ईसाई धर्म के बारे में बात किया, ईसाई धर्म और जैन धर्म में क्या संबंध है, यानी क्या उसमें डिफरेंसेस है, इसके बारे में हमने चर्चा की। उसमें हम किस प्रकार का एक कंपैरिजन कर सकते हैं ये हमने देखा। उसके बाद हमने ईसाई धर्म के बारे में बात करना शुरू किया, ईसा मसीह के बारे में जानकारी ली कि ईसा मसीह का जीवन क्या था, उनका मृत्यु समय कैसा था, और फिर उसके बाद अभी उनके जो ग्रंथ है यानी बाइबल वो क्या है, प्लस उसका स्वरूप क्या है, ये जानना ये जानकारी हमने यहाँ तक ली है। तो चर्च और सुधार आंदोलन, यहाँ तक उनकी संस्थाएं के बारे में जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट है ईसाई धर्म में ईश्वर का स्वरूप। ठीक है, ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ आएगा कि ये ईश्वर जो है ये ईसा मसीह को ईश्वर नहीं मानते, ईश्वर जो है वो कुछ और है। तो वो क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो ईसाई धर्म में ईश्वर को एकमात्र परम सत्ता माना गया है। वह सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, शाश्वत है और नित्य है। ठीक है, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है तथा समस्त जगत में व्याप्त है। सभी जगत में उसकी इंपॉर्टेंस है, उसका वैल्यू है। वह अतीन्द्रिय भी है और अंतर्यामी भी है। ठीक है, अर्थात वो इंद्रियों से परे भी है और प्रत्येक जीव के भीतर भीतर भी विद्यमान है। ठीक है, और ईश्वर को न्यायी, दयालु और पवित्र माना जाता है, जो संसार का संचालन करता है और नैतिक व्यवस्था को बनाए रखता है। जो भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो भी नीति है, जिस प्रकार का जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उसको बनाए रखने का काम ईश्वर का होता है। ईश्वर एज ए सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता। तो ईसाई धर्म के अनुसार ईश्वर केवल सृष्टि का निर्माता ही नहीं होता, बल्कि उसका उद्धारकर्ता भी होता है। यह माना जाता है कि ईश्वर ने इस संसार की रचना शून्य से की है। और ये जो कंसेप्ट है, ये जो फिलॉसफी है कि ईश्वर ने किस प्रकार से रचना किया है, शून्य से किया है, यानी नथिंगनेस से किया है। जब उन्होंने वो रचना किया तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो नथिंगनेस से उन्होंने रचना की और उसे बनाने के लिए किसी अन्य तत्व की आवश्यकता का इस्तेमाल नहीं किया, किसी अन्य तत्वों की आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ी। वह अपनी सृष्टि को बनाकर छोड़ भी नहीं सकता, और इसलिए उसका निरंतर संरक्षण करता है और उसका विकास करते रहता है। इस प्रकार का कंसेप्ट है, यानी ईश्वर जो है वो एक प्रकार का रियल कंसेप्ट है। हाँ, और वो रियल कंसेप्ट ऐसा है कि कंटिन्यूसली जो संरक्षण करना है चीजों का, वो ईश्वर के माध्यम से ही होता है, और जो विकास होना है वो भी ईश्वर के माध्यम से होना है। तो इस प्रकार की चर्चा है ईश्वर के बारे में। तो संसार में उपस्थित जो भी बुराई है, जो भी पाप है, उसको दूर करने का जो कार्य करता है वो ईश्वर करता है। अब ईश्वर ऐसा क्यों करता है? ईश्वर इसलिए करता है कि मानव जीवन जो है वो सही दिशा में आगे बढ़ सके। जो ह्यूमैनिटी है वो एक डायरेक्टेड वे में चले, उसको सही दिशा मिले। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट है ईश्वर के बारे में। तो इस प्रकार से जो ईश्वर है उसको सृष्टि का निर्माता
उसको पालन करता और उद्धार करता, ये तीनों रूप में समझा जाता है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे जो ईसा मसीह है, जिसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विचारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो ईश्वर से थोड़े अलग है। वैसे तो उनकी भी पूजा की जाती है, उनको भी एक गॉड का रूप लिया जाता है, बट जब हम कोर क्रिश्चियनिटी में जाते हैं तो ईश्वर के बारे में समझते हैं तो उनको ईश्वर से थोड़ा अलग लिया जाता है और ईश्वर को कुछ और समझा जाता है। तो ईश्वर को तीन रूप से समझा जाता है वैसे तो। एक तो वो तीन मैं बताऊंगी आपको कि वो तीन रूप कौन सा है। उसको फादर भी बोलते हैं, एक सन भी बोलते हैं, और प्लस फ्रेंड भी बोलते हैं कि जीसस जो है वो हमारा एक प्रकार का एज अ सन भी उनको कंसिडर किया जाता है। जो ईसा ईसा मसीह है, उनको एक प्रकार के इस प्रकार से उनका रिलेशन बताया बताया जाता है, यानी कि उनको एक पर्सनल रिलेशनशिप के रूप में देखा जाता है। पर्सनल रिलेशनशिप मतलब वो हमारे संबंधित है, यानी कि उन्होंने हमारे लिए इतना कष्ट सहा है लाइफ में, तो हमें उनके लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने जो मैसेज रखा है लाइफ में कि सबको एज अ ब्रदरहुड रहना है या सबको जीवन में साथ में रहना है, वो सबको हमें फॉलो करते जाना है। इस प्रकार की चर्चा क्रिश्चियनिटी में दी गई है। ठीक है। अभी मैम तो ईश्वर का इसका मतलब ये हुआ कि ईसा मसीह को वो ईश्वर मानते हैं, मतलब नहीं, कुछ जैसे लोग मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं, जैसे कि अभी हमने इसमें डिवाइड करके देखा प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स। हम्म। ठीक है। इनमें सब लोग नहीं मानेंगे, बट जो कैथोलिक्स है उसमें आप देख सकते हो, या प्रोटेस्टेंट्स में भी कहीं कहीं आप देख सकते हो, बट एवरीवन डज नॉट कंसीडर ईसा मसीह को ईश्वर, बट हाँ उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है इस पर्टिकुलर रिलीजन में। नहीं, जैसे मैम मुस्लिम में मोहम्मद पैगंबर को माना जाता है कि वो ईश्वर के दूत है, तो ईसा हाँ मसीह भी लाइक ईश्वर के दूत है या खुद स्वयं ईश्वर है? हाँ, वो भी ईश्वर के दूत ही है, मैसेंजर ही है, वो स्वयं ईश्वर नहीं है। वही मैं हम्म। बता रही हूँ, स्वयं ईश्वर नहीं है। ईश्वर की जो चर्चा यहाँ पे की गई है वो किसी और तरीके से की गई है कि ईश्वर जो है उसका जो रूप है ना, उसका रूप है वो इस प्रकार से बताया गया है कि वो जो है क्रिएटर है, क्रिएटर गॉड। जो सृष्टि है उसका संरचना और प्लस जो क्रिएशन का काम है वो ईश्वर का था, मतलब वो ईसा हाँ, मसीह मतलब का काम नहीं था। हाँ, ईसा मसीह ने बताया कि ईश्वर इस हाँ टाइप के है करके। हाँ हाँ, अच्छा। ईसा मसीह ने उनके बारे में बताया या उनके बारे में बात रखी कि ईश्वर का क्या रूप है और उनका किस प्रकार से उनको समझा जा सके। तो वही हम ईसाई धर्म में देखते हैं जो ईश्वर का स्वभाव है। तो यहाँ पे जो ईश्वर का स्वभाव बताया गया ना, वो इस प्रकार से नहीं बताया गया कि हम उनसे डरे। जो ईश्वर का जो स्वभाव बताया गया वो काफी प्रेम रूपी, प्रेममय माना जाता है, काफी इस प्रकार का माना जाता है कि हमारे लिए उन्होंने ये सारी चीज की रचना की है। तो ईश्वर क्योंकि सृष्टि का कर्ता है और संचालक है, इसलिए उसका जो स्वभाव है केवल शक्ति या नियंत्रण तक सीमित नहीं है, वो एक प्रेम से परिपूर्ण ईश्वर है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रेम जो शब्द है उसका अर्थ होता है एक प्रकार का मतलब यहाँ जो प्रेम शब्द है उसका अर्थ संकीर्ण नहीं है बल्कि अत्यंत व्यापक है, जिसमें संपूर्ण सृष्टि के प्रति करुणा, संरक्षण और समान दृष्टि शामिल होते हैं। तो ईश्वर जो है वो सभी प्राणियों का जो भरण पोषण है, यानी उनका उनको जो जो नीड्स है, जो भी उनको चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं, प्लस उनका संरक्षण भी करते हैं, और किसी के साथ भी वो भेदभाव नहीं करते। तो इस प्रकार से ईश्वर के बारे में चर्चा की है। प्लस बाइबल में ये भी एक स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी शक्ति, चाहे वह जीवन हो या मृत्यु हो, वो वर्तमान हो या वो भविष्य हो, वो मनुष्य को ईश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। यानी लव फॉर द गॉड, लव फॉर दाई नेबर, लव का जो विषय है, प्रेम का जो विषय है, क्रिश्चियनिटी में इसका बहुत ही ज्यादा चर्चा किया गया है, ताकि आप जो ये कंसेप्ट है, प्रेम का जो कंसेप्ट है, इसको इस प्रकार से समझिए कि क्योंकि ईश्वर का जो रूप है, उसका जो स्वभाव है वो प्रेममय है, तो उसके बनाए जाने वाला जो इंसान है, जो जानवर है, उसमें भी एक प्रेममय टाइप का स्वभाव होना चाहिए। ठीक है। तो ये ईश्वर का प्रेम स्वरूप जो है वो बताया है, काफी इम्पोर्टेंट है। और ये भी बताया गया कि ईश्वर केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि
प्रकृति के छोटे छोटे तत्वों की भी देखभाल करते हैं। वो जैसे कि फूलों को सुंदर बनाते हैं, वो पंछियों को भोजन देते हैं और समस्त जो सृष्टि है उसका वो ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर के बारे में व्याख्या दी गई है, जो कि ऑब्वियसली हम बाइबल में देखते हैं, ईश्वर के बारे में देखते हैं, प्लस जीसस क्राइस्ट के बारे में देखते हैं, ईसा मसीह के बारे में देखते हैं। यानी जो सेकंड चैप्टर है, यानी सेकंड जो पार्ट है बाइबल का, उसमें हम ईसा मसीह के जीवन, उनके कर्तव्य और उन्होंने किस किस प्रकार के कार्य किए हैं वो सब हम देखने को मतलब देख सकते हैं उस पर्टिकुलर में, कि किस प्रकार से उन्होंने सेक्रीफाइस किया, किस प्रकार से उन्होंने ब्रदरहुड को प्रमोट किया, किस प्रकार से उन्हें एकत्व या यूनिटी को फोकस किया। ये सब हम बाइबल के सेकेंड पार्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे ईश्वर के बारे में वर्णन किया है, तो ईश्वर के बारे में बताया गया है कि जो ईश्वर है वो फूलों को सुंदर बनाते हैं, वो पंछियों को भोजन देते हैं और वो सृष्टि का ध्यान रखते हैं। तो इसी से एक प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो ईश्वर का जो है वो प्रेम जो है वो सर्वव्यापी है और उसमें समस्त जीव जगत समाहित है। यानी कि सिर्फ इंसानों की बात नहीं की गई है, सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं कही गई है, सारे जीव जंतु को इसमें लेके चला गया, लेके रखा गया है और इस प्रकार से ईश्वर की व्याख्या की गई है। तो ईश्वर जो है उसका जो प्रेम है सर्वव्यापी है और उसमें समस्त जीव जगत समाहित है। तो ईश्वर के प्रेम की और चर्चा करते हैं। ईश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यह माना जाता है कि उसने अपने पुत्र को संसार में भेजा। ठीक है, यहाँ पे मैसेंजर, जैसे कि अभी इंदिरा जी को मैंने बोला कि मैसेंजर वो भी एक प्रकार से माना जाता है कहीं कहीं, बट उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस जो दिया जाता है एज पुत्र, यानी उसका सन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे तीन कंसेप्ट बोला इंपॉर्टेंट है, सन, फादर एंड गॉड। ठीक है, ये तीन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो कहीं कहीं ये भी बोला जाता है कि उनके खुद के पुत्र को उन्होंने इस संसार में भेजा। ठीक है, ताकि उसके बलिदान के माध्यम से समस्त मानवता का उद्धार 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 हो सके और इस प्रकार ईश्वर निरंतर अपने प्रेम के कारण संसार का कल्याण करता रहता है। तो यहाँ पे हमने जो ईश्वर के बारे में बात की है, इससे हमारे ये समझ आता है कि जो ईश्वर है वो प्रेम रूपी ईश्वर है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, और वो ईश्वर सबका भला देखते हैं। वो चाहते हैं कि कोई युद्ध नहीं हो, कोई वॉर नहीं हो, किसी भी प्रकार का घातक जो लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी है या लॉस ऑफ एनिमैलिटी है, इंसानियत जा रही है या जानवरों का संसार जा रहा है, वो सब खत्म नहीं होना चाहिए। ईश्वर सिर्फ चाहता है कि सब प्रेम से रहे। ठीक है, तो यही एक कंसेप्ट है ईश्वर के बारे में जो कि हम क्रिश्चियनिटी में देखते हैं। प्लस ईश्वर के बारे में समझने के लिए ये तीन जो कंसेप्ट है, यानी कि जो गॉड, सन और फादर, ये तीन कंसेप्ट को भी हमें समझना बहुत जरूरी है। आज मैंने बस एक स्टेटमेंट दिया है कि जो उन्होंने, जो ईश्वर है, उन्होंने अपने पुत्र को ही भेजा ताकि लोग उनके बलिदान को समझे और बलिदान की वजह से ये समझे कि प्रेम कितना आवश्यक है। बट सिर्फ एज अ सन उनको कंसिडर नहीं किया जाता है, जीसस क्राइस्ट को उनको एज अ मैसेंजर भी कंसिडर किया जाता है या कहीं कहीं उनको एज अ फादर भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, बट इतनी गहराई में जाने से पहले हम जो इसका जो जो दार्शनिक जो रूप है इस पर्टिकुलर धर्म का, उसको समझते हैं ताकि इसके जो रिलेटेड जो कोर कंसेप्ट है उसको हम समझ सके। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट? तो मैम जैसे इन्होंने बताया कि प्रेम ही सब कुछ है सभी प्राणियों का, तो इससे उद्धार हो सकता है। तो अगर कंपैरिजन में करें तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र इम्पोर्टेंट नहीं है उस हिसाब से? वो सब भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ पे इनकी फिलॉसफी में ज्यादा से ज्यादा महत्व जो है लव को ही दिया जाता है। आपने आपने देखा होगा बाहर जब भी आप चर्च वगैरह के आसपास जाते होंगे तो वहां पे जो शब्द लिखे जाते हैं कि लव दाई नेबर, या वहां पे लिखे जाते हैं कि आप लोगों में प्रेम जो है वो पहुंचाए। यानी प्रेम को काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान को यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं होगा तो प्रेम कैसे होगा? जो प्रेम है अगर उसका एज इट इज रूप में देखे तो वो तो उसका तो जो रूप है, यानी उसको जो समझ है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो काफी लिमिटेड है।
उसके बारे में लोगों को उतना नॉलेज नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान क्या होता है? एक काइंड ऑफ एक इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, प्लस काइंड ऑफ एक अंडरस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं, जिससे कि हमें ये सारी चीजों का महत्व जो है वो हमें पता चलता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे प्रेम को महत्व दिया जा रहा है तो बाकी के कंसेप्ट को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। बाकी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट हर एक धर्म की एक विशेषताएं होती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये पर्टिकुलर धर्म की भी यही विशेषताएं है कि इन्होंने इस धर्म में प्रेम को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। कुछ धर्म में भक्ति का इंपॉर्टेंस देखा गया है ना, बट यहाँ पे प्रेम का इंपॉर्टेंस ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है, और यही इस धर्म को स्पेशल बनाता है। ठीक है। जी मैम। हाँ, तो ईश्वर का जो कंसेप्ट है कि ईश्वर के बारे में क्रिश्चियनिटी ने क्या ओपिनियन है उनका और वो क्या समझते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट अभी तक जितना भी मैंने समझाया उसमें कहीं डाउट, जितना भी बताया उसमें कहीं डाउट? नहीं मैम। क्लियर है ना सभी? यस। मीनाक्षी जी, अलका जी, सब कुछ क्लियर है ना? यस मैम। ठीक है, तो अभी हम लोग वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आपको भी कुछ पॉइंट्स मालूम है, कुछ पता है क्रिश्चियनिटी के बारे में, खुद का आपका एक्सपीरियंस है, तो वो भी आप लोग रखिए, क्योंकि उसको हम लॉजिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिससे कि हम इस पर्टिकुलर धर्म और बाकी धर्मों के बारे में और अच्छे से समझ सके। मैम नोट्स मिलेंगे मैम ईसाई धर्म वाले? हाँ हाँ, मिलेंगे, पर पहले मैं वो वाले इस्लाम धर्म का डाल देती हूँ, वो आप पढ़िए, फिर उसके बाद ये पूरा हो हाँ जाएगा ना, हाँ फिर मैं ये डालूंगी। हाँ, सॉरी सॉरी, इस्लाम धर्म वाले मैम। हाँ हाँ, इस्लाम ईसाई धर्म और का इस्लाम थोड़े से कफ हो जाता। कोई बात नहीं। हम्म। ठीक है, चलिए फिर, जय जिनेन्द्र, थैंक यू। जय जिनेन्द्र मैम। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र मैम, थैंक यू थैंक मैम। यू।